नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड सीजीएल टेस्ट सीरीज बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये आज यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे भी मैं इसी तरह से लाते रहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जेएसएससी सीजीएल के अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या झारखंड की कोई भी एग्जामिनेशन, सबसे अच्छी खासियत इसकी ये होती है झारखंड जेएसएससी और जेपीएससी की कि ये अपने सिलेबस को सबसे अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली वो फॉलो करती है। वो अपने चारों चौहद्दी के बाहर नहीं जा कर के आपको प्रश्न करने वाली। तो सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी होगी कि सिलेबस में अगर हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं या सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं या फिर झारखंड जीके को ही पढ़ रहे हैं, क्यों ना कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उस सामान्य ज्ञान, क्योंकि वो तो एक समुद्र है भाई। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात कर ले, हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएंगे, पूरी की पूरी समुद्र पड़ी है। लेकिन उसमें से भी झारखंड की स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स है जो आपके प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं पूरी की पूरी चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात कर ले, बिल्कुल बेस्ड ऑन आपका जेएसएससी होगा ये पेपर टेस्ट सीरीज का, और पूरा फुल लेंथ होगा। ऐसा नहीं है कि जीएस जीके के केवल मैंने प्रश्न लिए, मैथ्स के भी मैंने लिए हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजी वाइज मैं चीज़ों को जो बताना चाहता हूँ उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य ज्ञान की अगर हम लोग बात कर ले, जीके सेक्शन में 30 प्रश्न होंगे। अब ये देखिए 30 प्रश्न कैसे डिवाइड करती है जेएसएससी, इस चीज़ों को समझना होगा। देखिए 30 प्रश्न में आपके कुछ 2 से 3 एटलीस्ट कम से कम 3 प्रश्न जो होंगे आपके हिस्ट्री से प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न कम से कम या मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी से आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी से भी आपको मैक्सिमम 4 या फिर मिनिमम अगर हम बात कर ले तो 3 प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे कम से कम। तो यहाँ से ही ये 3 सेक्शन से कम आपके 9 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक प्रश्न कम से कम कैपिटल, ठीक है, जो भी कंट्री की कैपिटल क्या है उससे एक क्वेश्चन होगी। बुक एंड ऑथर्स के ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे। अब देखिए बुक्स एंड ऑथर, एक तो बुक हो गया आपका करंट से रिलेटेड, लेकिन मैं उस बुक की बातें नहीं कर रहा हूँ जो आप इतिहास की बात, जो आप जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो कई सारी किताबें आपको देखने को मिली होगी। तो वो सारे बुक्स एंड ऑथर आपके एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए सारा सोर्स भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से कैसे चीज़ें आपको तैयार करनी है। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। और उसके बाद हम फिर कुछ और बातें करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न आपके करेंसी, ठीक है, मुद्रा के ऊपर आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा स्पोर्ट्स से। अब स्पोर्ट्स भी एक अच्छा सेक्शन है जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से केवल हर सेट में आपको, या फिर मैं अगर जैसे जो टेस्ट को तैयार किया हूँ स्टैटिक स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट की नहीं। जैसे कि कौन से गेम में कितने प्लेयर है, कौन से गेम में कोई टर्म को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं अगर क्रिकेट की बात कर लूँ तो स्टंप तो पूछ लिया जाएगा, सिंपल से स्टंप कौन से खेल से संबंध रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आपसे पूछे जाएंगे कि वो कौन से गेम से संबंध रखते हैं। स्टेडियम से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूरे के पूरे आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से कम तो मिनिमम आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। मिनिमम मैंने बता दिया कि कौन से नृत्य कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। दूसरा, कौन सी नर्तकी यानी कोई डांसर है तो वो कौन से नृत्य से संबंध रखती है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में आपके मंदिर, ठीक है, कौन किस टाइप की वो मंदिर है, या फिर वो मंदिर है तो कौन से राज्य में है। इस प्रकार के आपको आर्ट एंड कल्चर में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। एक प्रश्न आपको इन्वायरमेंट के ऊपर तो कम से कम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको 3 प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे भाई। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लो, अच्छे से देख लो। मैंने तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 प्रश्न कम से कम, और मतलब कि कम से कम 3 प्रश्न तो आपको कंप्यूटर से मिलेंगे ही। और कैसे कंप्यूटर को तैयार करना, जेएसएससी की देखिए बहुत ही ईजी लेवल का पेपर होता है सचिवालय का। देखिए जो लोग अगर आपको डरा रहे हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के, प्रश्नों को हार्ड आपको दिया जा रहा, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। मैं आपको बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए 3 चीज़ होती है, एक तो होती है लो, एक होता है मीडियम और एक होता है हार्ड। तो आपका प्रश्न यहाँ रहने वाला लो और मीडियम के बीच में ही, और अधिकतर प्रश्न आपको लो में ही मिल जाएगा। तो आराम से आप पीटी को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए समुद्र को बिल्कुल कवर करने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ें मैं बता दिया हूँ इतना अगर आप करते हो, इसके बाद भी कुछ टॉपिक है। कंप्यूटर हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से कम 2-3 प्रश्न, पंचवर्षीय योजना वगैरह, ये सब चीज़ें तो हॉट टॉपिक है जहाँ से आपके पूछे ही जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर से कम 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर से। उसके बाद स्टैटिक अवार्ड, पुरस्कार से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अवार्ड कौन फील्ड से संबंध रखते हैं। नोबेल प्राइज़ हो गए,
कौन से पर्सन को पहले ये अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ें। और 2 टॉपिक सबसे 3 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि कौन सी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है, आपको एक प्रश्न कम से कम मिलेगा और इसका मेरे पास फुल नोट्स है, बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आर्यभट्ट हो, रोहिणी, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा इन्वेंशन, डिस्कवरी के ऊपर कि ये इसके डिस्कवरी कौन किए हैं, इस तरह के एक प्रश्न। और एक प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट डेज, कि ये डेज कब मनाया जाता है, इस तरह से एक प्रश्न आपको। तो कम से कम जो 30 प्रश्न का मैंने आपको बिल्कुल आपको एक सिलेबस मैंने बता दिया कि ये आप अगर देखिए, आपको जितना मैंने बता दिया ना, अगर आप इतना करते हो ना तो आप 30 में, देखिए आप 30 में 30 तो आप नहीं ला सकते हो, ये तो मैं भी बता देता हूँ। एक आईएएस का स्टूडेंट भी अगर बैठ रहा होगा तो 30 में 30 वो भी एग्जामिनेशन में नहीं कहेगा कि मैं ले आऊँगा। लेकिन हाँ, आप अगर यहाँ 25 स्कोर कर रहे हो तो मतलब आप बहुत ही अच्छे जगह पे हो, आपकी चांसेस सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 30 में अगर आउट ऑफ 30 में अगर आप 25 लाते हो तो मतलब कि बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और ये 25 लाना मैंने आपका बड़ा ही इजी कर दिया है, किस किस टॉपिक से कौन कौन सी चीज़ें, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, केवल झारखंड की जहाँ पे मैं पूल, अब देखिए धीरे धीरे मैं वहाँ अपडेट होते जा रहा हूँ, करंट अफेयर हर दिन अपडेट होते चल जा रहा है, झारखंड का करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिलते चला जा रहा है। 5 करंट अफेयर, अभी 15 करंट अफेयर मैंने दे दिया। तो उस ग्रुप को तो आपको ज्वाइन करना ही करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। और बिल्कुल आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आपको पता है कि क्या कंटेंट मिलती है यहाँ पे, उससे कोई कंप्रोमाइज़, और आपका भी मतलब वही होना चाहिए कंटेंट से ही, बस बाकी और कोई चीज़ कोई भाड़ में जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका साइंस वाले सेक्शन की। अगर हम बात कर ले तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए ये 3 सेक्शन में भी साइंस में देखिए आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये 3 सेक्शन जो आप देख रहे हो, जीएस, जीके और झारखंड जीके, आपको यहाँ से आपको 30, 60 और 20 यानी कि टोटल 80 प्रश्न हैं। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग, ये आपका गोल्ड है, सोना, जहाँ पे तो आप मतलब कि एकदम छक्के मारोगे। और इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, और जेएसएससी का क्या फंडा है इसके मैथ्स और रीजनिंग का, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ना, एकदम ये एकदम एक्यूरेट चीज़ें मैं बताऊँगा। इतना भी अगर जो मतलब बंदा बहुत ही कमज़ोर है, जो पीटी निकाल लेना चाहता है, कि मैं बता रहा हूँ आप उतना फॉलो कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो फिर आप हमें बोलिएगा, ठीक है। तो साइंस में भाई देखिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर हम बात कर ले तो आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री से, और उसके बाद फिजिक्स से। तो अब कम मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये 20 वाले जो प्रश्न है ना, इसमें फिजिक्स का स्टैंडर्ड बड़ा ही लो होगा यार। मैं अभी आपको टेस्ट सीरीज अभी पूरा सॉल्व कराऊंगा, सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, देखिए ना A to Z पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दिखाऊंगा एग्जैक्ट। मैंने हार्ड नहीं सिलेक्ट किया, पेपर वो सिलेक्ट किया जो आपके एग्जाम में पूछने वाली है जेएसएससी। अभी वो आप सोचोगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर वैसा सोच करके आप हमारे साथ जुड़ रहे तो वो भूल जाइए, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर वो करके जा रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल क्रैक होंगे। और इसका मैं प्रूफ मैं देना नहीं चाहता हूँ, आप जाइए वीडियो को देखिए, कमेंट सेक्शन पढ़िए। रेलवे का जो एलपी का पेपर हुआ है, टेक्नीशियन का पेपर हुआ, जो लड़के सिलेक्शन ले करके गए, मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ाए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाए थे, साइको का पूरा तैयारी कराया था, बेसिक साइंस मैंने कराया था, जा करके देख लीजिए, वो आपको वहाँ से चीज़ें पता चल जाएगी। तो साइंस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना बायोलॉजी के ऊपर, उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर, और उसके बाद फिजिक्स के। तो ये 3 सेक्शन में आपको 20, अब देखिए 20 में हम तो कहेंगे आपको 18 लाने के लिए भाई, और आप 18 ला भी सकते हैं, जो एक अच्छे स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो मेरी बातों को मान रहे हैं। तो ऐसे नहीं तो फिर आप 15 भी ला सकते हो, 10 भी ला सकते हो, तो उसका कोई मायने नहीं बनता है। आप यहाँ पे जितना अधिक लीड करोगे, ये सेक्शन में जितना अधिक लीड करोगे, ये 2 सेक्शन में बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बार बार मैं कर रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर इतना टाइम क्यों दिया। ये 2 सेक्शन पर जो लड़का ने बिल्कुल अगर मतलब दिल और दिमाग अपना दोनों एक तरह से मेरी बातें मान लिया, अगर यहाँ पे जो लीड ले लिया ना, उस बंदे का पीटी में बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा। और ये 2 सेक्शन तो उसका अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा होना इन द सेंस कि अगर नहीं भी है तो अच्छा करिए, हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आएगा आपका झारखंड जीके। देखिए साइंस की कंटेंट मैं दूंगा, अभी यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ, बेस्ट कंटेंट दिया हुआ मेरे भाई, तो उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। मैं आपको बताऊँगा कैसे, और भी चीज़ें कैसे क्या क्या आपको दी जाएगी। अब हम बात करते हैं झारखंड जी के। देखिए आज के वीडियो बिल्कुल टाइम लेकर करूँगा, चीज़ें क्या क्या करनी है, मुझे क्या क्या दे रहा हूँ वो चीज़ें आपको पता हो, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम लेकर करूँगा। और जिनके पास धैर्य नहीं है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो उनका ही होगा जिनके अंदर धैर्यता बनी हुई है, ठीक है। उतना आसान है नहीं कि चीज़ें आपको मिल जाएगी।
और सचिवालय की जॉब आप सभी को पता है। अब झारखंड जीके, अब ऐसा जीके झारखंड जीके कि आप 5 किताब पढ़ोगे तो एक टॉपिक के ऊपर ही आपको 5 किताब में 5 चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको अपने ग्रुप ने जिन्होंने ज्वाइन किया है आपने देखा ही कि किस तरह से शेख भिखारी जी को लेकर के परेशान थे कुछ स्टूडेंट, और एक किताब में ही मैंने आप उनको तो प्रूफ भी दिखा दिया, उन्होंने एक जगह पढ़ रखा था शेख भिखारी का जो मृत्यु वाले प्लेस को कुछ और बताया, तो मैंने वीडियो में कुछ और बताया, तो मैंने उनको बताया कि भाई उसी बुक का मैंने पेज नंबर 30 पेज नंबर में मैंने बताया कि देखिए वहाँ पे ही कुछ और मेंशन किया हुआ शेख भिखारी के मृत्यु को लेकर के। और मैंने इसको ही क्यों इंक्लूड किया था वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे किताबें जब पढ़े तो मैंने इसको ही इन्होंने रेफ़र किया था, इसलिए मैंने लिया। अब देखिए एग्जाम में अब JSSC ऑप्शन में इसको ना दे इसी को दे दे तो वो आपका बैड लक है उसमें। तो ये सब विवादित प्रश्न है, अगर इसको लेकर के आप बैठ गए हैं कि हाँ भाई अब हम एकदम मतलब कि इसका क्या एग्जैक्ट है, तो भाई जब ऑथर को ही नहीं पता जो किताब लिख रहे हैं तो आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, या आप खुद से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम तो थे नहीं जब झारखंड में ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो इतना आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए झारखंड जीके से कि एग्जैक्ट नॉलेज अगर आपको कोई दे रहा तो नहीं दे पा रहा। भाई जो किताब में चीज़ें हैं वही आपको मैं दे सकता हूँ। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ गलती, कुछ विवादित प्रश्न है और JSSC को भी उसका आंसर नहीं पता होता। फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने SI का पेपर देखा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो झारखंड जीके तो मैं आपका हिस्ट्री तो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दिया हूँ, उसके लिए आपको डरना नहीं है। आज भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपका सॉल्व आउट कैसे होगा टेस्ट सीरीज में, और जो भी आपने सेट खरीदा होगा भाई मार्केट से या फिर ऑनलाइन से, आप हिस्ट्री के प्रश्न नहीं छोड़ रहे होंगे मेरे वीडियो को अगर आपने देख लिया होगा तो। उसके बाद ज्योग्राफी तो जब मैं कराऊँगा तो उसके बाद ही बातें करूँगा। तो इस सेक्शन थोड़ा सा टफ होगा ये आपका, ठीक है, इतना आसान नहीं हो सकता क्योंकि झारखंड जीके थोड़ा सा है पेचीदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने उसको हिस्ट्री को इतना आसान बना दिया है। तो इसमें भी आप जितना अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसलिए मैं कहा कि ये 2 सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। लोग पागल है झारखंड जीके के पीछे में, इन्हें आप स्किप कर रहे हो, इन्हें स्किप कर रहे हो, इन्हें स्किप कर रहे हो, इन्हें स्किप कर, झारखंड जीके के पीछे परेशान है, जिनका ना तो कोई और है ना तो कोई छोर है। इसीलिए आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर है भाई। देखिए 20 से ज़्यादा करिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको ये बाउंडेशन में डाल दिए 20 कर लिए तो भाई बहुत अच्छा। तैयारियाँ जिनकी अच्छी है वो तो करेंगी अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं तो एवरेज स्टूडेंट को लेकर के बातें कर रहा हूँ, जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनकी बात अलग है। अब मैथ्स और रीजनिंग में देखिए, अब JSSC के मैथ्स और रीजनिंग का पेपर की बात कर ले तो जो लड़के SSC की तैयारी की हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही हलवा लगने वाला, और सेलेक्टेड टॉपिक है यार। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से फिक्स है, टाइम एंड डिस्टेंस एक फिक्स है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस एक प्रश्न फिक्स है, सिंप्लीफिकेशन से आपको 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, सर्ट्स एंड डिसेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, AP GP के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं कलेक्ट करके जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे मैं बिल्कुल सारे टॉपिक को कम से कम 20-25 प्रश्न विद सॉल्यूशन कोशिश करूँगा, वहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। जिनको जो डाउट होगा मैं वीडियो वहीं पे बना के 2-2 3-3 मिनट बना के सॉल्यूशन या फिर ऑडियो से मैं वहाँ चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर दूँगा। और रीजनिंग आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतना हार्ड लगेगा JSSC का, वो तो आप इतना कॉमन सेंस है। हालाँकि कॉमन सेंस वाली बात है, इंसान के पास कॉमन सेंस होता ही नहीं है, तो ये आप कर लोगे, कॉमन सेंस की चीज़ें है रीजनिंग। तो ये है हमारा पैटर्न जो मैंने तैयार किया टेस्ट सीरीज को। और पूरा का पूरा अगर हम बात कर ले कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, टोटल मैंने 15 टेस्ट सीरीज को बनाया है बिल्कुल अच्छे से, एग्ज़ाम रिलेटेड है। और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक्स्ट्रा मैंने क्या क्या चीज़ सोचा है। देखिए अगर आप 15 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइस बिल्कुल नॉमिनल रखाई, क्योंकि उसके पीछे मेहनत हुई है तो भाई आपको उसका तो पे करना ही पड़ेगा, नो डाउट। चीज़ें मैंने बाकी सारी फ्री कर रखी है, यूट्यूब पे वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। और हिस्ट्री का PDF भी मैं जल्दी से कवर करूँगा, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं वीडियो जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगा बनाना। तो बिल्कुल 129, अब ये प्राइस आपके लिए 15 टेस्ट सीरीज है, मतलब कि आप सोच सकते हो 10 रुपये भी आपको एक टेस्ट सीरीज के नहीं लग रहा है। और कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एक अच्छा लेवल पे आप अपने आप को जांच सकते हो। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। अंत में आपको चीज़ें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आकर के आप अपने आप को टेस्ट करोगे ही, और आपको चीज़ें समझ में आएगी और आपको एक्चुअल फीलिंग भी आएगा एग्जामिनेशन का, और चीज़ें समझ में आएगी कि कौन कौन सा टॉप। देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे टेस्ट सीरीज से एग्जैक्ट आपको कुछ क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ इतना तो मैं बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में लड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे वीडियो से ही डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हैं भाई, ये आपका ही कहना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने कहा रखा। तो टेस्ट सीरीज से तो कुछ ना कुछ तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ेंगे।
तीसरा आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं क्या है कि आपको वहाँ से टॉपिक कलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, जहाँ से जेएसएससी उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कमज़ोर है, ये टॉपिक हमें कवर करना, तो उस टॉपिक को मैं बताऊँगा। जितने जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ेंगे हमारे से, तो उनको मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है। मैथ्स और रीजनिंग में भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, नो डाउट। मैथ्स अच्छा है मेरा भाई, मैं मैथ्स की वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप सोच रहे होंगे। सीजीएल का, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का पेपर दिया हूँ, तो उसके लिए आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा। बहुत अच्छा आइडिया है मुझे मैथ्स और रीजनिंग को। ऐसा आपके पास वो बंदा कोई बातें नहीं कर रहा जो कभी एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, ठीक है। तो आपको भी पता होगा एग्जामिनेशन की मैं कितनी बिल्कुल रूबरू हूँ, बहुत अच्छे से रूबरू हूँ, इसके लिए आप बिंदास रहिएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप हमें व्हाट्सअप करिए, देखिए कॉल मत करिएगा कि कॉल बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि उठा सकें। 7870121321, ठीक है, 246810, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 7870121321, ठीक है। ये हमारे मेंबर हैं, ये आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में आप इनको मैसेज कीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है इस टेस्ट सीरीज को तो वो आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और वन आपको बहुत ही मिनिमम, अब 129 से तो आपका जियो का भी रिचार्ज नहीं होता है। अगर कोई आप नेटफ्लिक्स में भी अगर कोई सीरीज़ वगैरह ले रहे होंगे तो वो भी आप इतने में नहीं रिचार्ज कर पाते होंगे। और यहाँ पे आपका सचिवालय जैसा जॉब का टेस्ट सीरीज और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आपको बता भी दी जाएगी, और विथ पूरा हेल्प। करंट अफेयर वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेना झारखंड का, वो तो मैं चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही, और धीरे धीरे मैं उसका कंटेंट को इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है, 10-15 करके कंटेंट। और कुछ छात्र इतने सीरियस है, मैं बता रहा हूँ, वो लोग खुद नोट डाउन कर रहे हैं 5-5 क्वेश्चन करके। मैंने उनको बता दिया था कि नोट डाउन करते चलना भाई, डेली मैं 5-5 क्वेश्चन डालते रहूँगा। तो अंदर सीरियसनेस लाइए, मेहनत करने की क्षमता लाइए अंदर से, तभी होगा। हमारे साथ अगर जुड़ रहे हो तो बिल्कुल इस तरह से जुड़िए कि आपको भाई बहुत ही खटाने वाला हूँ, इसके लिए तो नो डाउट रहिए, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो जो लोग इच्छुक है 129 रुपीज़ आपको पेड करना पड़ेगा, और जो लोग स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो लोग के लिए है। और देखिए जो नहीं पेड कर पा रहे 129, तो उनको आप अगर 10 टेस्ट सीरीज मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 रुपीज़ में, तो आप 100 रुपीज़ में 10 टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो उस व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यूट्यूब पर आते रहूँगा, टेस्ट सीरीज मैं यूट्यूब पर भी कराते रहूँगा, चीज़ों को मैं बताते ही रहूँगा, उसमें भी आपको बिंदास रह कर रहना है, इसके लिए टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, जो काफ़ी सिंसियर है और मतलब जिनको बहुत जल्द से सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे करके सारी चीज़ें मिल जाए, और वहाँ पे मेरी पूरी गाइडलाइन आपको वहाँ पे दी जाएगी उस पेड ग्रुप में, और बिंदास हो कि आप हमसे कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, मैं वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई आज की टेस्ट सीरीज को लेकर के। जो सचिवालय का पेपर देना है वो आप बिल्कुल इंटरेस्ट होके, जो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस माइंड से मत आइएगा कि ये पेड किया गया है। पेड करने का बस एक ही कारण है कि इसमें काफ़ी मेहनत की गई है भाई, सिंपली से बात कर रहा हूँ। तो और आप सभी को पता है कि कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। तो ये बात हो गया आज के टेस्ट सीरीज को लेकर। अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो टेस्ट सीरीज है, किस तरह से चीज़ें बनाया गया आपको चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला टेस्ट सीरीज है, हम सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करें, जीके, जिसमें आपके 30 प्रश्न होंगे, और इस 30 प्रश्न में आपको सारा बिल्कुल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, स्पोर्ट्स हो, स्टैटिक अवार्ड हो, स्टैटिक जीके का पूरा चीज़ आपको प्रथम लास्ट सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया। केवल करंट अफेयर मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, सोचा हूँ कि जो लोग जुड़ेंगे वहाँ पेड ग्रुप से उनको करंट अफेयर जैसे एग्जामिनेशन आएंगे वहाँ पे उनको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। आई थिंक वो ज़्यादा सही होगा, इसीलिए। और करंट अफेयर आपको अभी से भी, आप ऐसे भी कोई मैगजीन लेकर के तैयारी कर सकते हो, तो इसलिए मैं करंट अफेयर इंक्लूड करके मैंने सोचा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही यहाँ बढ़ा देता हूँ ताकि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जीके से रिलेटेड आपके कंप्लीट हो जाए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मैं जीके, जीएस और झारखंड जीके यानी कि टोटल आपको 80 प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। आप हमें बताइएगा कि 80 में आपके कितने सही हुए। हालांकि मैथ्स और रीजनिंग का मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व आउट कर लीजिएगा, या फिर मैं इसका पीडीएफ आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो ग्रुप तो एकदम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, एकदम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो पहला सवाल यहाँ पे है, तो उसका ऑप्शन है 326 BC, 326 AD, 223 BC और 423 AD। तो इसका सही आंसर क्या है? 326 BC। अब BC AD का कंसेप्ट मैंने बता रखा है, आप सभी को पता होगा, और मुझे ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 80 में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? कनिष्क।
ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लेकर के ही डिस्कशन में बिल्कुल आप सोचोगे कि मैं पूरा डिस्कस करूँगा क्वेश्चन को, आंसर को, तो नहीं करूँगा क्योंकि इतना तो नहीं हो सकता अभी टाइम। मैं थोड़ा टाइम लेकर के आंसर दूंगा ताकि आप पहले डिसाइड कर ले, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तीसरा सवाल बोला गया है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे कौन देव, समर्थ रामदेव रामदास, तुकाराम, वामन पंडित। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समर्थ रामदास। फोर्थ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए ये सारे प्रश्न कराए हुए हैं मेरे, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है उनको पता होगा, ये सब प्रश्न मैंने करा रखे हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विलियम बेंटिक। पांचवा सवाल, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये भी प्रश्न मैंने करा रखे प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसने देखे होंगे वीडियो को। तो पहला ऑप्शन है दम सदात से, अंजीरा से, किलीगुल मोहम्मद से और मेहरगढ़ से। तो इसका सही जवाब क्या है? मेहरगढ़। ठीक है, पांचवा का डी। अब ये देखिए ऐसा सवाल है ना, ये पांचवा वाला, ये मतलब कि एकदम आंख बंद करके रखिए, आपको एग्जामिनेशन पूछा ही जाएगा। ये इस बार जो आपका 65वां जो बीपीएससी का पेपर हुआ, 64वीं जेपीएससी, इसको बस पूछने का तरीका इन्होंने घुमा दिया था, यही प्रश्न आपका पूछा भी गया था। तो ये ऐसा सवाल ही है, कुछ सवाल हैं जो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट आपका सवाल है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो कोलकाता वाला अधिवेशन था, नागपुर का अधिवेशन, कानपुर या फिर बंगाल। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा? कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला थी राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आप सभी को पता है कि आईएनसी से एक प्रश्न तो फिक्स है, और बिल्कुल डिटेल में मैं आपको कराऊंगा आईएनसी के लिए, टेंशन मत लीजिएगा। अभी मैं गांधी युग स्टार्ट करने वाला हूँ झारखंड से समझ में, तो आपको एकदम इसका ये, हालांकि मैंने करा रखा है इंडियन हिस्ट्री के जिन्होंने वीडियो देखा है। अब इससे आपको ये भी प्रश्न पूछेगा। आप चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में आईएनसी का, जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, ये कौन सा ईयर आपको बताना। चलिए ठीक है, आपको इतना हिंट दे दिया, आपको ईयर बताना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत, हिजरी संवत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शक संवत। आठवां प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो किनके द्वारा किया गया है? तो आप मतलब किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें, जैसे जेपीएससी हो गया, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, इनके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। नौवां सवाल, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। जो ये आदेश दिया गया है 42वें संशोधन में दिया गया है। कहाँ पे ये जो बात की गई है कल्याणकारी राज्य के बारे में, तो ये कहाँ पे ये बात किया गया? आपका प्रस्तावना में, नीति निदेशक तत्वों में या फिर मूल अधिकारों में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीति निदेशक तत्वों में। 10वां सवाल, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी। अब अर्थव्यवस्था में एक प्रश्न फिक्स है बेरोजगारी के ऊपर, तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षित बेरोजगारी। 10वां का सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर। अब यह भी याद रखना है कि जनगणना से आपके एक प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है 60%, 63%, 64.6, 68.5%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 64.6% साक्षरता दर है। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो 2011 का जनगणना आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? 30 जुलाई 2013। अब ये सब जो चीज़ें ना बड़ा ही मतलब कि ये सारे प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न कठिन हो जाता है थोड़ा सा, ये वाला प्रश्न कठिन हो जाता है आपका। दूसरी आपका यहाँ पे आपको अगर हम बात कर ले तो आपका जैसे ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन इतिहास का ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको लीड दिलाएंगे भाई, अगर एग्जामिनेशन अगर आ जाते हैं तो, अगर आपने सही कर रखा है तो। नेक्स्ट हमारा सवाल जो था, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो 30 जुलाई 2013 को भेजा गया था, 14 जून 2013, 1 अगस्त 2013 या 14 जुलाई 2013। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 14 जुलाई 2013 को। तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना चाहिए भाई। मिनिमम मैंने प्राइस ही रखा है आप सभी के लिए 129। आई डोंट थिंक सो कि इतने मिनिमम प्राइस में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में अपना मैं जो कंटेंट देता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ, आपको उसका भी PDF सारी चीज़ें आपको मिलेगी भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ब्लॉक पर्वत, नवीन वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवीन वलित पर्वत। नेक्स्ट 14th, अब देखिए मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया जाएगा, तो आप जो है उसे स्किप करके निकल जाओगे और वो लड़का जो इसको बनाएगा वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पास में होगा। ये आपका साइंस एंड टेक से एक क्वेश्चन है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत, जापान, पाकिस्तान या चीन? तो सही जवाब क्या है आपका? भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अभी तक देखने को मिल गया होगा कि आपको कौन कौन सा हिस्ट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चन, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से क्वेश्चन, पॉलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो पूरा 15 जब आप टेस्ट सीरीज लगा लोगे ना, तो आपको, तो पहली बात 15 सोच लो, 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 15 या 45, 450 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। साथ में मेरी गाइडलाइन से साथ साथ चीज़ें जो आपकी डाउट होगी और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होगी, वहाँ पे मटेरियल भी मैं सेंड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, 15वां सवाल जो पूछा गया है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 28, 21, 26 या फिर 24? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर डी, 24 उच्च न्यायालय हैं टोटल। नेक्स्ट 16वां सवाल जो है आपका, ये भी आपका पॉलिटिक्स हो गया। निम्न आंदोलनों, देखिए अब ये सवाल कितना खूबसूरत सा सवाल है। अब ये लड़का वही करेगा जिसको बिल्कुल अच्छी तरह से डेट पे यहाँ पे कमांड होगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो बात कर लेते हैं निम्न आंदोलनों, ठीक है। निम्न आंदोलन का सही तिथि क्रम कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन? इनको आपको अरेंज करना है। तो आप सभी को पता है पहला कौन सा होगा? खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आपको क्या होगा? असहयोग आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह जो आप सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के जो मिल मजदूर के लिए आप किए तो जो बोनस जो उनको नहीं दिया गया था, जो आपका प्लेग वाले बीमारी जो फैल गई थी, जिनमें बोला गया था वहाँ के मजदूरों को कि आपको 100% बोनस दिया जाएगा, लेकिन नहीं देने के कारण उनको 25% बोनस दिया जा रहा था। तो जिसमें गांधी जी जाते हैं, फिर गांधी जी को वहाँ बुलाया जाता है, जो गांधी जी फिर से वहाँ पर हड़ताल करते हैं, तब जाकर उपवास करते हैं, तब जाकर 35% बोनस दिया जाता है। तो आप सभी को पता है खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड के बाद जो रोलेट एक्ट लाया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हटा करके, उसके बाद जो अंग्रेज जो जनरल डायर जो जलियांवाला बाग में जो करते ही हैं वो तो बात ही है। जो रोलेट एक्ट में कानून पास किया जाता है कि जिन पर भी संदेह हो उनको क्या करना है? बंदी बना लेना है, और तब तक बंदी बना रखना है जब तक उनका मर्जी, ठीक है। ना तो आप कोई वकील कर सकते हो, ना अपील कर सकते हो, ना कोई दलील कर सकते हो। तब जाके गांधी जी, उसके बाद उन जो जलियांवाला बाग कांड होता है, उसके बाद असहयोग, जो गांधी जी काफ़ी नाराज़ होते हैं अंग्रेजों से, उसके बाद कह देते कि अब हमारा जो है सहयोग नहीं। उसके बाद असहयोग आंदोलन। उसके बाद आप जब देखते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब पता ही होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह की आंदोलन हुई थी। जब भी हम लोग तो डिस्कशन करेंगे झारखंड जीके में, जब पढ़ रहे होंगे उसको काफ़ी डिटेल से। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए कितने अच्छे सवाल है। नेक्स्ट 17वां सवाल पूछा गया, डंकन पास किसके मध्य आता है? ऑप्शन दक्षिण तथा लिटिल अंडमान, उत्तरी तथा दक्षिणी अंडमान, उत्तरी तथा मध्य अंडमान और अंडमान तथा निकोबार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो 18वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिंधी ए, या फिर मराठी या तमिल या गुजराती? तो सिंधी। अब देखिए इस क्वेश्चन डालने का इसका मतलब पता है आपको क्या है? यहाँ से आपके एक भाषा से रिलेटेड नए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ की, ये मतलब बड़ा ही, मैंने बोला ना, बड़ा ही अच्छे से मैंने चीज़ें रिसर्च बहुत ही स्टडी करने के बाद मैंने तैयार किए हैं। तो आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिनको मतलब कि पैसे के कारण अगर नहीं ले पा रहे तो भाई बहुत ही कम कीमत रखा हूँ, बहुत मेहनत लगता है इसीलिए मैंने रखा है, ठीक है। और जो भी है फिर मैं तो यूट्यूब पर रहूँगा डैश। अब देखिए कंप्यूटर के सवाल भी लिया मैंने। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, ट्विटर और नन। तो सोशल नेटवर्किंग आप सभी को पता है ट्विटर होगा यहाँ पे। अब बहुत लोग कंफ्यूज है कंप्यूटर से पीटी में क्वेश्चन। तो भाई जो आप लोगों ने अपने भ्रम से बाहर निकल लिया, थोड़ा सा जो बोला जाता है इसको थोड़े से सुन लीजिए। जैसे भ्रम से बाहर रहिए, कंप्यूटर मेंस में नहीं आएगा, पीटी में भी आएगा, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही एग्जामिनेशन में। और बड़ा ही फैक्टर डिसाइडिंग करेगा ये क्वेश्चन। इतने ईजी होते हैं कंप्यूटर को, मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ा रखा कंप्यूटर पंचायत सचिव में। आप जाकर पंचायत सचिव के कोई भी स्टूडेंट से मिल लीजिएगा या फिर उनके कमेंट वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक फुल फॉर्म आपका रहेगा। जनरली आपको फुल फॉर्म कहाँ से मिलेगा? या तो कंप्यूटर से पूछ लिया जाएगा या साइंस एंड टेक से ही। याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ भाई,
DRDO का फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर कंप्यूटर में तो इतने हैं, रैम है, रोम है, CD है, DVD, फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका आपको सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, रिमोट एक्सेस टॉर्जन। नेक्स्ट 21 बड़ा अच्छे से मैंने तैयार किया हूँ, ठीक है, फुल लेंथ जो मैंने तैयार किया ना टेस्ट सीरीज को, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, आपको एक बार आप चेक कीजिए इसे। नेक्स्ट 21, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। अब इसको तो मैंने बड़ा इजी से डाला है, अगर JPSC का पेपर हो रहा होता ना तो मैं यही पूछता हूँ। ये जो डॉक्टर पवन है, ये तो मैंने पूछ लिया कि किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। चलिए इसको मैं बताता हूँ, सिराग को, खमशिन या हबूब या हरमट्टन। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, हरमट्टन होगा। लेकिन अब JPSC में मुझे अगर क्वेश्चन को बनाने मिलेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि डॉक्टर पवन जो है कौन से महाद्वीप के कौन से देश में बहती है, या फिर ये कौन सी हवाएं हैं, कौन सी पवन है, ठंडी है या गर्म है, अगर इसे हार्ड करना चाहा तो मैं, ठीक है। तो बस यही बात है, एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ डाल देता तो फ़ायदा नहीं, ये प्रश्न आपको JSSC कभी इस लेवल तक नहीं पहुँचेगी। हाँ, ये जो मैं डाला ये पूछ सकती है आपसे, तो उतना हार्ड डालने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको डरा दूँ। मोटिवेट आपको हो करके पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना, वो आपको समझ में आ सके, बस यही मेरा मकसद है। अरफुरा सागर किस महासागर में स्थित है? अब इसको भी मैं टफ कर सकता था, लेकिन नहीं करना है मुझे भाई, JSSC CGL का पेपर देना आपको। तो पूछा गया कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको? इसका सही जवाब होगा पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रशांत महासागर। 22 का C, ठीक। नेक्स्ट 23, विश्व कैंसर दिवस। अब एक इंपॉर्टेंट डे से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए यहाँ पे, कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 14 फरवरी को, 18 मार्च या 17 अप्रैल? चलिए इसका जवाब आप दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा आंसर। ऑस्कर पुरस्कार, देखिए स्टैटिक अवार्ड से आपका पूछ लिया गया कि शुरुआत कब की गई थी? 1925, 1926, 1929 या फिर 1932? इसका सही जवाब क्या होगा? 1929। नेक्स्ट, मलेशिया की राजधानी, देखिए एक कैपिटल से आपका पूछ लिया गया है, कोलंबो, उलान बटोर, कुआलालंपुर, माले। तो ये बड़ा इजी सवाल था, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चीज़ों को देखते चलिए किस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, 9, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 11 या फिर 7। आप सभी को पता है कितने खिलाड़ी होते हैं, और इसका तो मैंने क्यूज ही करा दिया गया है हमारे मेंबर के द्वारा, जो हमारे टीम मेंबर है उनके द्वारा क्यूज में करा दिया गया, ये प्रश्न भी करा दिया गया है आपका। नेक्स्ट 27, अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर A, गोदावरी में, महाकावेरी में, कृष्णा में या फिर महानदी में। थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये सवाल आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही आपको, कुछ तो सवाल आपके हार्ड होंगे ही। तो ये है कृष्णा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, केवल लोकसभा में। 29, भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्यौहार, करंट अफेयर मैंने 3 लिया है इसमें। स्वदेशी फिल्म त्यौहार फरवरी 2019 में कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। भाई लोग सब झारखंड में पगलाए हुए रहेंगे, मुझे पता है कि झारखंड का पेपर दे रहे हैं, तो इसलिए वो डालेंगे ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बोर्ड, ठीक है, ब्लू बोर्ड होगा यहाँ पे, जारी किया है? तो सेशल्स ने, भारत ने, इंडोनेशिया ने या फिर UAE ने? तो इसका सही आंसर क्या है? सेशल्स ने। तो सामान्य ज्ञान आपका कंप्लीट है यहाँ पे। अब झारखंड सामान्य ज्ञान के हम बात करते हैं। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में निम्न में से जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछा गया, और मैंने ये कराया भी है भाई। लातेहार, लोहरदगा, चतरा या गुमला? तो लोहरदगा। मैं झारखंड जी के जितना करा दिया हूँ ना, पहले की भी वीडियो जो पंचायत सचिव मैंने जो तैयारी कराया। बारिश हो रही है, थोड़ी सी बादल वगैरह की आवाज़ आएगी तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम लगे रहना है, हर स्थिति में लगे रहना है हमें। तो उस वीडियो को भी आप देखिए, पहले के वीडियो को देखिए। लोहरदगा इसका सवाल है, आंसर सही है। संथालों के जनक कौन है? तो संथालों के जनक ताना भगत, बिरसा मुंडा, लुगुबुरु या फिर नन इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? ताना भगत। उस त्यौहार का नाम बताइए जिसमें गर्भवती महिला, कोई भी परिवार में अगर गर्भवती महिला होती है तो उसके परिवार के कोई भी सदस्य उस पूजा में भाग नहीं ले सकते हैं। माहो पर्व, नवाखानी, चंडी पर्व या कदलेता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंडी पर्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा गया ये सवाल है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? बहुत ही अच्छे से मैंने टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, बॉर्डर से आपके सवाल उठते ही हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम, अब ये सवाल भी मेरे भाई ने क्यूज में करा रखा है, तो आप सभी को इसका जवाब आपको देना होगा। 1905, 1908, 1919 या फिर 1920? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो इसलिए
ग्रुप को तो ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा ही अच्छे तरह से सीरियसली वहाँ पे क्यूज़ कराए जाते हैं, वो जो अटपटांग उटपटांग क्विज में क्वेश्चन नहीं रहते हैं। उल्लीहातू धरती बाबा का जन्म स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पाकुड़, चतरा, खुंटी या फिर जामताड़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही, ये जो सवाल आपसे पूछा गया आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा? खुंटी होगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी कि आईएसएम की स्थापना की थी, जो धनबाद में है? या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आईएसएम कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है जिले का नाम। लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के याद रखिएगा, इरविन पैक्ट आपको याद रखना है, गांधी जी के द्वारा की गई थी, गांधी जी के साथ, जिसमें 11 सूत्री के मांग किए गए थे, जिसमें काफ़ी लोग गलत फहमी में है कि भगत सिंह को रिलेटेड लेकर जो आपकी मिसकंसेप्ट है कि गांधी जी ने उनको चाहते तो छुड़वा सकते थे, ऐसा बात नहीं था। तो लॉर्ड इरविन जो थे गवर्नर जनरल थे। झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है? ठीक है, भूगोल का एक प्रश्न है। चतरा, हजारीबाग, घाटशिला या रांची? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चतरा। 9वां सवाल, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्ण रेखा नदी घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश या फिर पलामू प्रदेश? इसका सही जवाब क्या होगा? राजमहल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश। अब देखिए कुछ अगर आपका सुझाव भी होगा ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा, टेस्ट सीरीज में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएगी कि कुछ चीज़ें आपसे भी मैं सीख लूँगा। और अभी तो साइंस का सेक्शन आपको देखना बाकी है, देखिए कितने अच्छे प्रश्न मैंने साइंस में भी सिलेक्ट किए हुए हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? खुखरा या कुकरा, पुंडरिक, मुंडल और खोखरा? तो आपको तो मैंने ट्रिक से ये याद करा रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका तो आंसर मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल मैंने कराया है कि नहीं अपनी वीडियो में, और ये मुझे लगता है कि मैंने जितने पब्लिकेशन के किताब देखे ना, हर पब्लिकेशन में सवाल है। इतिहास के प्रश्न मैंने देखे ना जितने अभी तक कराए हैं, वो आपको मेरे वीडियो में सारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। धालबूम के राजा को फार्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालबूम का राजा बनाया गया था? तो नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल, सीधू ढाल या फिर आपको इसका जवाब देना है। चलिए ठीक है, कितने लोग सीरियस बहुत बकाया में थे ना पीडीएफ से, कितने पढ़े मुझे बताइए आप लोग, देखते हैं हम भी। नेक्स्ट 12वां सवाल। अब थोड़ा भाई मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होनी भी ज़रूरी है, सिलेक्शन तभी मिलेगा, हर हंस के मजाक करके मेहनत करना ही होगा हमें। दशम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर में, कांची में, भेड़ा में या बड़ाकर में? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। दीपसेन गुप्ता का नाम, या फिर मैं हंसी मजाक करके अपना टेस्ट सीरीज पेड कर बेचना वो मुझे पसंद नहीं है। जो भाई है सीरियस आइए जुड़िए, काम की बातें, स्टडी से बातें कीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तीरंदाजी से, बास्केटबॉल से, एथलेटिक्स से या फिर शतरंज से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शतरंज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ये सवाल। गोड़ाई जनजाति का मुख्य निवास स्थल है? लोहरदगा, रांची, गुमला या फिर सिंहभूम? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रांची। 15वां सवाल, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? कोडरमा का पठार, रांची का पठार, गिरिडीह का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऋगुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1768 में, 1820 में, 1831 या फिर 1928? तो 1820 में। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, उत्तरी ब्राह्मण, दिग्विजय? बहुत ही ईजी सवाल है ये, तो ये आपको जवाब देना है, मैंने करा रखा है। देखिए एक बार फिर से मिल गया आपका हिस्ट्री का सवाल जो मैंने करा रखा है। धालबूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को अबदस्त कर, याद रखिएगा, किसे शासक बनाया था? मैंने बताया था राजू धाल, नीमू धाल, और ये तो बहुत ईजी सवाल है, नीमू धाल होगा इसका आंसर। तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पोटो सरदार, भगीरथी मांझी, भूकन सिंह या फिर ठाकुर भोलानाथ सिंह? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह है। दलमा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, पक्षी के लिए, मगरमच्छ के लिए या फिर हाथी के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? हाथी के लिए। पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3000 फीट, 4468? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? अब इसके लिए आप लोग को लड़ना नहीं है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 4480 फीट होगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार? कोडरमा को, हजारीबाग को, चतरा को या फिर मेदिनीनगर को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चतरा। भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवघर में, इटखोरी में, रजरप्पा में या फिर गुलटी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इटखोरी में। मैसूर के वृंदावन गार्डन के डिज़ाइन पर झारखंड का कौन सा पार्क बना है? नेहरू पार्क, जुबली पार्क, तेनूघाट पार्क, नक्षत्र पार्क? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जुबली पार्क। 25वां सवाल,
दुमका जिले का कौन सा गांव मंदिरों का गांव के नाम से विख्यात है? मलूटी, सेरियाहाट, जोराहाट या फिर पुड़ैयाट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मलूटी। हर सेक्शन को लिया है, पॉलिटी को भी लिया, ज्योग्राफी लिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो या फिर आर्ट एंड कल्चर या स्टैटिक झारखंड से रिलेटेड भी मैंने प्रश्न लिए। तो और भी जैसे 15 टेस्ट सीरीज मैंने जो बनाया तो उसमें भी सवाल को इंक्लूड किया हूँ मैंने। झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मुंडारी, कुड़ुक, नागपुरी या फिर संथाली? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही जवाब क्या है? संथाली होगा। ठीक है। 27वां सवाल, बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? दुमका, गिरिडीह, गोड्डा या फिर साहेबगंज? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दुमका होगा। ठीक है। बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो दुमका। मेदिनीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर या बड़ाकर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तरी कोयल में। अब देखिए पेड आप पेमेंट कैसे करना, 129 मैंने जो नंबर दिया है आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वो तो आप जो है वो आपको खुद वहाँ से आपको रिप्लाई कर देंगे कि उस नंबर पे आप फ़ोनपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे। तो मोस्टली फ़ोनपे और गूगल पे सब कोई कर ही सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से भी अगर आपको पेमेंट करना होगा तो आपको बैंक अकाउंट का डिटेल भी दे दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे आप गूगल पे या फिर फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं 129। और देखिए कुछ दिन के बाद मैं इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगा, कोई डाउट इसमें बात नहीं है। वो आप अगर आप अभी जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो जल्दी से ज्वाइन कर भी सकते हैं आप इसे। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? रांची, धनबाद, बरही, हजारीबाग, नामकुम, रांची या फिर तुपुदाना, रांची? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद, गोड्डा, देवघर या फिर पाकुड़? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के यहाँ से 30 प्रश्न, टोटल हमने 60 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब हमारा सेक्शन आएगा साइंस का सेक्शन, जिसमें 20 सवाल होंगे और बहुत ही अच्छे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एंगस्ट्रम की इकाई यहाँ पे पूछी गई है, एक यूनिट से आपके सवाल रहेंगे फिजिक्स में, तरंग धैर्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का या फिर वेग का? तो इसका आंसर क्या होगा? तरंग धैर्य का। ठीक है, तरंग धैर्य का यूनिट होता है। 4 कूलम आवेश को अनंत से लाने, इन्फिनिटी से लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव का मान पूछा गया। तो बड़ा इजी सवाल है। कूलम की वैल्यू आपको चार्ज की वैल्यू आपको दे दी है Q इक्वल्स टू 4 कूलम, और वर्क डन आपको दे दिया गया 20 जूल। ठीक है, तो विभव क्या होगा आपका? तो V अपन Q हो गया आपका तो 20/4, यानी कि 5 जूल पर कूलम, या फिर आप इसे वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने करा रखे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 असमान त्रिज्या, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए अब ये सब सवाल वही बनेंगे जो समझ के चीज़ों को समझते हैं। 2 असमान त्रिज्या के वस्तु को एक साथ सटाने से आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, तो दोनों वस्तु में क्या समान होगा? विभव, आवेश, दोनों या फिर ऊर्जा? अब इसका जवाब कौन देगा? देखिए इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल आंसर क्वेश्चन है ये। इसका आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर को जो है मैं आपको जो टेलीग्राम वाले ग्रुप है उसमें दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 याद रखिएगा और मुझे याद भी दिलाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर क्या होगा। और जिनको नहीं समझ में आएगा मैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ों को समझाऊंगा टेलीग्राम पे ही। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रश्न है। यदि किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रतिरोध होगा? तो आप सभी को पता होता है R=ρL/A होता है। तो लेंथ को हमने क्या कर दिया है? दुगना कर दिया। अब लेंथ को दुगना किया तो आप उसकी मोटाई क्या हो जाएगी? तार की एरिया क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स आपका जो होगा इसका प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 ग्राम जल का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? बड़ा ही अच्छा सवाल। Q=ms∆T mc∆T। तो यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्राम में दिया है, तो आपको C की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 1 लेनी होगी। तो यहाँ पे 1 मास, अब पूरा डिटेल में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 इंटू और डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी डिफरेंस लूँगा तो 10, यानी कि 40 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो साइंस के मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल ये सारी चीज़ें, हालांकि ये तो मैंने बता रखा है भाई हीट का टॉपिक, तो बेसिक साइंस का वीडियो आप देखिए, पानी क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह चीज़ें, कंसेप्ट आपका। ऑप्शन और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा JSSC CGL को लेकर के ही, हालांकि रेलवे को लेकर मैं कराऊंगा, तो उसमें आप कर सकते हैं क्लास को। प्रकृति में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आर्गन। अब आर्गन याद रखिएगा, यहाँ मैंने अक्रिय पूछा है। ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में।
शुद्ध जल का पीएच क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बहुत से लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। तो ऑप्शन ए, बी क्लोरीन, सी HI या फिर नन। चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है उस चीज़ों को समझने के बाद ही ये आपको समझ में आएगी। तो ये हो, उसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। लोहे का जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति से, नमी की उपस्थिति से, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगने की क्या है, इसका जो रीज़न है ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 10वां सवाल, 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताएं। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व आउट करिए और इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताइए। मोल, ठीक है, मोल जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट मैंने कराया है, जिसने NTPC का टेस्ट सीरीज 2 वाला अगर अटेंड किए होंगे आपको, तो इसका कंसेप्ट मैंने पूरे समझा दिए हैं। और नहीं अगर आपसे बने हो तो मैं टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा अच्छे से, और आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, देख लूँ कितना आप लोगों का तैयारी भी है, इससे पता चल जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी कमियाँ हैं। CaCO3 में द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन कितना प्रतिशत है? तो बड़ा ही इजी सवाल है, इसका आप पूरा एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, तो आप इसका CaCO3 का निकालने में पता है कितना आएगा, 100%। तो 100 में कार्बन कितना आता है, तो 12, तो 12%। ये तो बड़ा इजी सवाल मैंने ले लिया। और इस तरह के एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे JSSC इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सवाल का जो आंसर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, पानी में, निर्वात में, या तो आप सभी को पता है सॉलिड होगा, ऑप्शन लोहे में। पहले ऑटोमोबाइल का उत्पादन किसने किया था? डेमलर ने, हेनरी फोर्ड ने, रुडोल्फ डीजर, या फिर कार्ल बेंज? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डेमलर। 15th, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो पाइनस, साइकस, देवदार, या फिर महोगनी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकस से। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाणु की मदद से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेंटिंग, टेनिंग, रेटिंग, या फिर ड्राइंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी। ठीक है, तो नेक्स्ट 17वां सवाल जो हम लोग देखेंगे, मेड्यूला निम्न में से किस मस्तिष्क का भाग होता है? अग्र, पश्च, मध्य, या फिर मस्तिष्क का भाग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 10⁻11 होगा। गैसोलीन की गुणवत्ता का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? आयोडीन मान, शीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, या फिर द्रव्यमान घनत्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, ऑक्टेन नंबर होगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर क्या होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या अनंत? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है हमारा मैथ्स का सेक्शन आएगा, जिसमें आपको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके देखते चलें, और या फिर इसका PDF जो है आप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा ग्रुप का ही। ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप में, तो काफ़ी चीज़ें दी जा रही है, करंट अफेयर भी डिस्कशन की जा रही है, मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को आप जैसे देख रहे होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस हो, पाइप एंड सिस्टम हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री का। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो सिंप्लीफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको जो है रीजनिंग का सेक्शन भी आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको दी गई है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। आप इसका PDF कर लेना ना डाउनलोड, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। और आप सभी से तो मैं कहूँगा ज़रूर से इस चीज़ को आप ज्वाइन करिए, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आपको काफ़ी मोर देन मतलब 129 में बोलते हैं ना, काफ़ी चीज़ें आपको सफिशिएंट, और एक चीज़ें जो आपको पढ़नी है, जो बोलते हैं ना एग्जैक्ट रिजल्ट में आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ना होता एग्जामिनेशन के लिए, वो चीज़ पढ़िए जो एग्जामिनेशन में आ, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ भी तैयारी कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, और मैं कराऊँगा, इसके लिए आपको बिंदास रहना है। तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर 7870121321, ठीक है, 336410, ठीक। व्हाट्सअप करके आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आपको वहाँ बोलना है, और वो आपको माध्यम बता देंगे, फ़ोनपे, गूगल पे से आप पेमेंट कर दो 129, और कुछ दिनों बाद मैं इसका पेमेंट जो है प्राइस में 149 कर दूंगा। तो आप अभी ज्वाइन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और फिर मैं आपको एक डेट आपको वहीं ग्रुप में ही बता दिया जाएगा, जितने लोग जुड़े होंगे वहीं पर ही आपको मैं बताऊंगा किस दिन कौन से टेस्ट होंगे, और उस टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले टेस्ट जिसका परफॉर्मेंस कम होगा या ख़राब होगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से टॉपिक पर आपको कमांड करना, उस टॉपिक को कमांड करें। मैथ्स और रीजनिंग में मैं हेल्प करूंगा, हर टॉपिक को, चीज़ों को लेकर के मैं चीज़ें आपको काफ़ी जितना हो सकेगा मैं करूंगा। तो बहुत ही कम प्राइस है भाई 129, अभी आप ज्वाइन कीजिए। करने के बाद आपको चीज़ें कंटेंट आपको पता ही है क्या फ़ायदा, कितना चीज़ मिलती है। और जो नहीं कर पा रहे, सक्षम नहीं है भाई, तो आप टेंशन ना ले, यूट्यूब पे भी मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँगा,
और धीरे धीरे आती रहेगी उसकी वीडियो। और तो मैं झारखंड जी के कंप्लीट करा ही रहा हूँ, उसकी तरह कंप्लीट कराऊँ। तो मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। तो बहुत ही आप सभी के लिए जो मैंने ये बनाया है आप सभी को मुझे बताना था। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।